सुप्रभात। मैं आयशिका रॉय और मैं कुमार ऋषि। हम लोग किक यूनिवर्सिटी से हैं और हम लोग एनएसएस प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए काम करते हैं। आज का दिन 15 अगस्त, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, भारत अपना 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। पर क्या आपको लगता है कि हमारा भारत सही मूल्य में स्वतंत्र है? आइए हम लोग देखते हैं कि इस 70 साल में हम लोग के देश में कितना परिवर्तन आया है। क्या इस युग के भारतवासी सही में स्वाधीन है? सर, ये जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस वर्ड सुन के आपके दिमाग में पहला चीज क्या आता है? पहला चीज ये है कि 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, अभी हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए। ये मेरा दिमाग में ये आ रहा है। हाँ ठीक है, सर। हमको तो ये कलरफुल इंडिपेंडेंस डे है। हमको मेंटली वी हैव टू बी डेवलप टू द यू हैव टू डेवलप द कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बी माइंड फॉर द हेल्पफुल अदर्स, देन हैप्पीनेस और जो प्रॉस्पेरिटी है ये इंडिपेंडेंस में आ सकता है। ओके। एंड और एक चीज आ रहा है कि आई एम रियली प्राउड टू बी इंडियन। एंड ये मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इंडिपेंडेंस का मतलब सब समझे और सबको आप इसी दिमाग से हेल्प करें या सबको सहयोग दें, तो आपको रियली इंडिपेंडेंस डे का मौका मिलेगा। सर, मेरा और एक क्वेश्चन है ये कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यूएस अपना फ्लैग, टी शर्ट, हैंकरचिफ बहुत जगह प्रमोट करते हैं, जीन्स में भी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए अपना फ्लैग लेके? और अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई आर वी नॉट प्रमोटिंग आवर फ्लैग? एक चीज है, हमारा जो इंडिजीनियस है, जो हमारा प्रोडक्ट है, हम लोग जो यूज करना चाहते हैं, ये सबका दिमाग में, मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए। जो परिवर्तन है वो ही होना चाहिए। अगर कोई स्टेट, कोई यूएस जैसे आप एग्जांपल दिए हो, ये कि लोग का जो थिंकिंग है, लोग का जो एटीट्यूड है, लोग का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसी हिसाब से हमको भी यहाँ चेंज करना पड़ेगा। हमारा चेंजेस तो मेंटालिटी, जो मानसिकता में हमको अगर परिवर्तन हो तो वी कैन डू बेटर एंड बेस्ट रादर देन एनी कंट्री। ओके सर, ये जो आर्मी एंड उन लोगों के फैमिलीज के लिए आपका कोई मैसेज? ऑब्वियसली आज जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, तो इनका बलिदान है, उनका कुर्बानी है। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ इस अवसर पे कि उनका वजह आज जो इंडिपेंडेंस डे है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको मैं ट्राइब्यूट मेरा हैट्स ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इंडिपेंडेंस, ये वर्ड सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? फ्रीडम। फ्रीडम टू डू एनीथिंग। To be sitting here right in front of you all and expressing my thoughts. जैसे कि आपने मुझे बोला कि फ्रीडम, तो आप लोगों के लिए फ्रीडम क्या है? What is freedom from your perspective? Freedom in my perspective is when I don't have to be answerable to anyone for anything. Freedom for me, which I want to do, I can do, बस। आप लोगों को शायद से पता होगा कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का डिफरेंस क्या है। सो एनीबडी वांट टू से? एनीबडी? यू? Independence Day, as we celebrated on 15th of August, we gained independence in 1947. But that was the time we were a country who was not under another country like British. But then that was the time we didn't have our own constitution, so we could not govern ourselves. Now we gained the Republic Day is the day when we celebrate our constitution basically. We gained Republic Day happened on 1950, 26th of January. So it is the day first time our constitution was formulated for a independent and sovereign country. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज़ादी आप लोग के लिए क्या है? मतलब आज़ादी हम के लिए हम मर्जी में जो काम चाहिए वो कर सकता है। आज़ादी नहीं होगा तो ऐसा नहीं कर सकता है। मतलब मर्जी में आप क्या करना चाहते हैं? जो भी काम होगा, घूमेंगे कि खाएंगे पिएंगे, सब हर चीज़ से आज़ादी चाहिए आपको? अच्छा, आज़ादी में उसे ऐसे हो सकता है। नहीं, आज़ादी नहीं होगा तो ऐसा नहीं हम कर सकते। वो उसका मर्जी, राजा महाराजा का अंदर में जो काम होगा वो करेंगे हम। अच्छा, मतलब सब बराबर होना चाहिए आपके ख्याल से? हाँ, ऐसा है। आज़ादी आप लोगों के लिए क्या होता है?
आज़ादी शब्द पहली बात तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर इंडिया को देखे, अगर आज कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आज कुछ हुआ इंडिया में, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया जाता है। आई वोंट नेम द सोसाइटी, बट आज़ादी वही है कि इंडिया एक आज़ाद देश है और हर एक नागरिक को आज़ादी मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ हु ही और शी इज़, इंडिपेंडेंट ऑफ हिज कास्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ हिज क्रीड। सो आई मीन दिस इज़ आज़ादी और इंडिपेंडेंस फॉर मी। हम ये 70th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, अगर आज भी अगर ये सब हो रहा है इंडिया में, देन आई डोंट थिंक वी आर रियली आज़ाद और इंडिपेंडेंट। मेरे लिए आज़ादी है मतलब हर चीज़ की आज़ादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, कास्ट, क्रीड, कलर, सारे डिस्क्रिमिनेशन से आज़ादी, और सबसे बड़ी एक चीज़ रिजर्वेशन, उससे आज़ादी जब मिलेगी मुझे तभी मैं आज़ाद देश मानूंगा या फिर अपनी सोसाइटी को आज़ाद मानूंगा। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का डिफरेंस क्या है? हाँ, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे हमें मिला 15 अगस्त 1947, बट सब ब्रिटिश रूल के अंडर ही चल रहा था। इंडिया को आज़ादी 26 जनवरी 1950 में मिली, जब एक फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडिया का, विच उसके अकॉर्डिंग चल रहा है अब तक इंडिया। सो आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। वी गॉट रियल इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1950. So any message for all those soldiers who are protecting our country? I mean, they are protecting our country. That's why I am standing right now, speaking in the front of camera. So without any worries and all. Without any worries. So I just we can't do anything. I am no one to speak about them. जो है वो महान है. We really salute them for that. भाई, स्वतंत्रता दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है? स्वतंत्र दिवस मैंने आमर इंग्रेज मैंने जो शासन करते आम देश को तांको हटेकी आमर निजर इंडिया स्वाधीन है, तापर आमर सब आजाद माने खुशी रहिले। इंग्रेज मैंने तो दौरात्मा कास्ट सिद्ध काम दिखाते वो मारधर करते वो निर्यातना बहुत दौले। तापर जहाँ आमर भारतर स्वाधीन है आम निजे स्वाधीन अवस्था रहिलु। और मतलब बॉर्डर पे जो सेना रहते हैं बेटा, सब दिन रात हम लोग हमारे लिए मतलब हमारे सेफ्टी के लिए मतलब खड़े रहते हैं, ठीक है बेटा। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बॉर्डर ऊपर जो सैन्य अच्छा सी आम बहुत कष्ट कर आमर भी बहुत समर्थन जनइबार अच्छी। दुईरे से माने आम से अच्छा बोली बॉर्डर रे आम आराम घर शोई पार्चु। सी बोले आमर सी गोटे कबाट देशपाई भारत भारी गौरवर जिनस। वो सैन्य विभाग रे जो मैंने अच्छा आमर सैन्य मैंने से बहुत बहुत बधाई दौचु। से बहुत किसी कष्ट करी आम को स्वाधीन देते आउ से प्रति आमर बहुत आशीर्वाद रहू। भगवान को मु कहूँ मो मतरे सैन्य विभाग जहाँ कि कष्ट करमती कहीं भी जगत रे कहीं कष्ट करें से जहाँ तांकर प्रति से जहाँ कि मनोबल दृढ़तार दिन राति आमको जगिकी अच्छा भारत वर्ष को भारत देश को बहुत गौरवर कथा। हाँ, ठीक है। हाँ, तो पाजी पहला सवाल आपसे करते हैं। यस, इंडिपेंडेंस, ये शब्द सुन के आपके मन में क्या ख्याल आता है? पहला वो क्या शब्द आता है आपके ख्याल में? मतलब ये ख्याल आता है कि हमारा मतलब हमारे इंडिया में से पहले बाहर का जो लोग है बहुत आगे है। ये सुन के ख्याल आता है कि इंडिपेंडेंस की हमारा अभी हम लोग ने इंडिपेंडेंस नहीं है इसी मतलब इंडिया में अभी तक। अगर इंडिपेंडेंट होता तो सब लोग अपने एक दूसरे के आराम से रहता था। अपने अपने जैसे लोग गरीब है, कोई आज़ाद नहीं है, कोई भीख मांगता है, कोई कुछ करता है, वो लोग फिर अच्छा नहीं लगता, कोई किसी के साथ वो करते हैं। अगर इंडिपेंडेंट होते सब आज़ादी में सब अपने आगे सब आगे बढ़ते। जैसे बाहर का लोग अपने अपने खा पी के अपने इंजॉय करते हैं, अपने 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 काम मस्ती में करते हैं, अपना लाइफ अपने में करते हैं। अभी तक ये लोग नहीं है। इंडिपेंडेंट चाहिए कि अपना जो है अपना काम काज ये सब अपने में नहीं है। कोई कुछ करते हैं, कोई भीख मांगते हैं, कोई कुछ। हम लोग अगर हमारा अगर इंडिपेंडेंट होता है हमारा ये इंडिया भी सोने की चिड़िया जैसा हो जाता। अभी तक नहीं है इंडिपेंडेंट हम लोग। नहीं ये ख्याल।
और बाजी जैसे यूएसए जैसे कंट्रीज़ हैं जो अपने फ्लैग को बहुत ज़्यादा ही प्रमोट करते हैं, जैसे उनके टी शर्ट्स में आप देखेंगे यूएसए के फ्लैग बने हुए हैं, जीन्स में देखेंगे, टोपी में देखेंगे, तो इंडिया वाले ऐसा क्यों नहीं करते? इंडिया वाला कि ये कहते हैं उनको थोड़ा शर्म आता होगा। शर्म आता है मतलब? वो अपने देश को दिखाते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंस की हमारा ये देश है, हम आज़ादी है, अपना आगे है हम लोग, हमारे तो पास अपने देश का झंडा ऐसे दिखाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, जेट का झंडा कोई बुराई नहीं था। हम वो लोग आगे है इसलिए वो अपनों को अच्छा लगता है, तो इसलिए वो लोग अपना दिखाते हैं कि हम बाहर के कंट्री है, हमारा यूएस है, हम यूएस वाले हैं, हमारा आज़ादी है, ये सब। बाजी देखिए, आपको तो पता ही है, मतलब हमारी जो सेना है मतलब जी जान से मतलब हमारे लिए मतलब तत्पर रहते हैं, मतलब हमारी सेवा के लिए बॉर्डर्स पे दिन रात मतलब खड़े रहते हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए। मतलब अब घर भी मतलब कि नहीं जा पाते हो छुट्टियों में, मतलब ऐसा उनका लोगों का काम रहता है, फैमिली से कितनी दूर रहते हैं वो लोग। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लोग के लिए कहना चाहता है कि ये लोग अपने देश को मतलब सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए अपने फैमिली को दूर रखना चाहते हैं। तो मतलब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छा रहे, उनके अपने परिवार फैमिली के लिए अच्छा खुश रहे, जैसे कि वो अपने फैमिली को जाके हमारा देश को रक्षा करने के लिए 24 घंटा खाना पीना छोड़ के रहते हैं। ये मैसेज है उनके लिए। हाँ, वो अच्छा रहे। थैंक यू भाई, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर